यह कहानी एक आईपीएस अधिकारी की है जो अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक बूढ़ी भिखारिन उनकी गाड़ी के सामने आकर हाथ फैलाकर खाना मांगने लगती है। अधिकारी पहले तो उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर भिखारिन के चेहरे पर पड़ती है, वे स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य, दुख और अपराध बोध के मिले जुले भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह कोई आम भिखारिन नहीं बल्कि उनकी अपनी मां होती है। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उन्हें अपना बचपन याद आता है, जब वे बहुत गरीब थे। पिता का साया सिर से उठ चुका था और उनकी मां ने अकेले ही तमाम संघर्षों का सामना करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। वह दिन रात मेहनत करती थीं, दूसरों के घरों में काम करती थीं, कभी खाना बनाकर, कभी सफाई करके, तो कभी कपड़े धोकर। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने, अच्छी नौकरी करे और उनका जीवन संवार दे। अधिकारी को याद आता है कि कैसे बचपन में जब उनके पास अच्छे कपड़े तक नहीं होते थे, तब उनकी मां खुद फटे पुराने कपड़े पहनती थीं, लेकिन उनके लिए नए कपड़े खरीदती थीं। वह खुद भूखी रहती थीं, लेकिन बेटे को पेट भरकर खिलाती थीं। कई बार वे बीमार पड़ जातीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपने पैसे बचाकर उनकी किताबें खरीदती थीं। वे दिन रात संघर्ष करती रहीं ताकि बेटा एक दिन बड़ा अधिकारी बने और सम्मान की जिंदगी जी। समय बीता, बेटे ने अपनी मेहनत और मां के आशीर्वाद से पढ़ाई पूरी की, प्रतियोगी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बन गया। लेकिन अफसोस, सफलता मिलने के बाद उसने अपनी मां को ही भूल दिया। उसे अपनी व्यस्त जिंदगी में उनकी चिंता करने का समय ही नहीं मिला। उसने यह भी नहीं सोचा कि जिस मां ने अपना पूरा जीवन उसकी परवरिश में लगा दिया, वह अब किस हाल में होगी, किसके सहारे जिएगी। अब जब वह अपनी मां को इस हालत में देखता है, फटे हुए कपड़े पहने, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर समय की मार के गहरे निशान, तो उसका दिल टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर अपनी मां के पास जाता है, उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मां पहले तो कुछ नहीं कहती, बस अपने बेटे को देखती रहती हैं। उनकी आंखों में पीड़ा है, लेकिन एक ममता भरी मुस्कान भी है। वह अपने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ फेरती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे गुस्से से नहीं, बल्कि सालों बाद अपने बेटे को देखने की खुशी से भरे होते हैं। अधिकारी अपनी मां को तुरंत गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। वह उनके लिए अच्छा खाना मंगवाता है, उनके लिए नए कपड़े लाता है और डॉक्टर से चेकअप करवाता है। वह अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में उन्हें ठहराता है और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद मां के चेहरे पर खुशी लौट आती है। वह अब कमजोर नहीं दिखती, बल्कि अपने बेटे के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। उनका बेटा अब पहले की तरह नहीं है। वह रोज ऑफिस जाने से पहले उनके पैर छूता है, उनके साथ बैठकर बातें करता है, उनकी पसंद की चीजें लाता है और उनके साथ समय बिताने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सफलता हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर हम सफलता के बाद अपने माता पिता को भूल जाएं, तो यह हमारी सबसे बड़ी असफलता होगी। माता पिता के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए हमें कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ हमारे बारे में सोचा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।